हेलो एवरीवन, दिस इज आकांक्षा। वेलकम टू योर अपना चैनल बायोवेदा। जैसा कि आप लोगों ने वीडियो के थंबनेल को देखा होगा, तो ये वीडियो सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को कवर करेगा। तो अब से बायो समझने में और याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आई विल मेक इट इजी। बायोलॉजी, हम लोग बायोलॉजी के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन के बारे में देखते हैं, फिर एक एक टॉपिक हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो पहले इंट्रोडक्शन, बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन। बायोलॉजी जो वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड है। क्या है ये? बायोलॉजी जो वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड है। ठीक है, जो दो वर्ड से मिल के बना हुआ है, बायो और लॉजी। ठीक है, बायो का मतलब होता है ऑल लिविंग, ऑल लिविंग, या हम लोग हिंदी में उसको जीव बोल सकते हैं। लॉजी जो है वर्ड से है, लॉगस के वर्ड से है, जिसका मतलब होता है टू स्टडी। मतलब लिविंग के बारे में स्टडी करने को बायोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, या जीव के बारे में अध्ययन करने को जीव विज्ञान बोलते हैं। ठीक है, तो ये रहा इंट्रोडक्शन बायोलॉजी का। अब आते हैं बायोलॉजी जो वर्ड है उसको किसने दिया था। तो बायोलॉजी जो वर्ड है उसको लामार्क और ट्रावेनेरियस ने 1802 में दिया था। मेरे साथ साथ आप रिपीट कर सकते हैं। बायोलॉजी जो वर्ड है उसको लामार्क और ट्रावेनेरियस ने 1802 में दिया था। ठीक है, बायोलॉजी के फादर है एरिस्टोटल। बायोलॉजी के जनक किसको कहते हैं? हिंदी में एरिस्टोटल को अरस्तु भी लिखा जाता है, अरस्तु। ठीक है, तो बायोलॉजी का टर्म हम लोगों ने समझा कि दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, बायो और लॉजी, ऑल लिविंग और टू स्टडी। ठीक है, तो लिविंग थिंग से स्टडी को बायोलॉजी बोले। और ये वर्ड जो है वो लामार्क और ट्रावेनियरियस ने 1802 में दिया था। बायोलॉजी के फादर कौन है? तो एरिस्टोटल, हिंदी में हम लोग बोल सकते हैं। तो जीव विज्ञान के जनक कौन है? तो अरस्तु। अब हम लोग आते हैं ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी पे। ठीक है, ये जो वर्ड हम लोगों ने बायोलॉजी देखा उसको, उसके ब्रांचेस क्या क्या है। ठीक है, ये कितने पार्ट में डिवाइडेड है? तो जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी और जेनेटिक्स। बायोलॉजी किसमें डिवाइडेड है? तो जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी और जेनेटिक्स। ठीक है, जूलॉजी। अब जूलॉजी को देखते हैं हम लोग। जूलॉजी को हम लोग जंतु विज्ञान भी बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं जूलॉजी को? जंतु विज्ञान। मैं हिंदी में भी कोई कोई वर्ड लिखते चलूंगी ताकि जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनको भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो जूलॉजी, जिसको कि जंतु विज्ञान कहते हैं, उसके जनक कौन है या उसके फादर कौन है? तो एरिस्टोटल। ठीक है, एरिस्टोटल जूलॉजी के फादर हैं। और एरिस्टोटल ने एक बुक लिखी थी, हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया। ठीक है, अब आते हैं दूसरे ब्रांच बायोलॉजी के, बॉटनी पे। बॉटनी को हम लोग हिंदी में पादप विज्ञान भी बोलते हैं। ठीक है, पादप विज्ञान। बॉटनी के फादर कौन है? ठीक है, या पादप पादप विज्ञान के जनक कौन है? तो थियोफ्रेस्टिस। थियोफ्रेस्टिस बॉटनी के जनक है। ठीक है, बॉटनी, ये थियोफ्रेस्टिस ने एक किताब लिखी थी। जैसे एरिस्टोटल ने हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया दिया था, वैसे ही थियोफ्रेस्टिस ने हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरियम दिया था। ठीक है, हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरियम। अब आते हैं बायोलॉजी के तीसरे ब्रांच माइक्रोबायोलॉजी पे। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी के फादर लिविन हॉक को बुलाया जाता है। लिविन हॉक को माइक्रोबायोलॉजी का फादर कहा जाता है। ठीक है, लिविन हॉक जो थे इन्होंने ही बैक्टीरिया का डिस्कवरी किया था। बैक्टीरिया का डिस्कवरी किसने किया था? लिविन हॉक ने। ठीक है, बैक्टीरिया को हिंदी में जीवाणु बोलते हैं। जीवाणु की खोज किसने की थी? तो लिविन हॉक ने। ठीक है, अब आते हैं चौथे ब्रांच पे, जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के फादर जॉर्जर मेंडल को कहा जाता है। ठीक है, और इन्होंने ही प्रिंसिपल ऑफ हेरिडेटरी एंड वेरिएशन दिया था। ठीक है, कि कोई भी जो कैरेक्टर है वो कैसे पेरेंट्स से लेके ऑफ स्प्रिंग में, कैसे माता पिता से बच्चों में आता है, वो चीज इन्होंने बताया था, जॉर्जर मेंडल। इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किया था पी प्लांट पे। ठीक है, मटर के पौधे पर इन्होंने 7 साल का एक्सपेरिमेंट किया था। उसमें कैसे जीनोटाइप और फिनोटाइप, कैसे कोई फिजिकल कैरेक्टर है कि बोलते हैं ना कि जैसे माता पिता का हाइट के बराबर ही बच्चों का हाइट तक जाता है, वैसा कुछ कैरेक्टर या जीन सकते हैं, या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जेनेटिक्स के फादर कौन हुए? जॉर्जर मेंडल। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ हेरिडेटरी और वेरिएशन इन्होंने ही दिया था। होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो आप हमारे चैनल से ज्वाइन हो जाइए। थैंक यू।